मास्टर प्रकाश क्लासेस आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बीएड कर रखा है और जूनियर टीटी क्वालिफाई हैं। तो जूनियर का अगर आप टीटी क्वालिफाई हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष सचिव आरपी सिंह के द्वारा शासन को आदेश भेजा गया है। आपका जूनियर टीटी पास ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने जूनियर का टीटी क्वालिफाई किया है उनके लिए जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए तो इसी चैनल के माध्यम से ये सूचना आपको पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है कि इसका विज्ञापन आपका बहुत ही जल्दी आने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। ये तो शासन का आदेश है और समाचार पत्रों के माध्यम से आपका नोटिफिकेशन कब प्राप्त होगा, तो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका 18 फरवरी को आएगा और आपकी एग्जाम होगा 11 अप्रैल को। तो आप तैयार रहिए 11 अप्रैल को एग्जाम देने के लिए, 18 फरवरी को नोटिफिकेशन के लिए। चलिए इस पूरी सूचना को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष सचिव का ये आदेश है और किसके लिए है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के लिए ये आदेश है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हैं। हम लोग अपने काम की चीज़ों पे आते हैं कि ये भर्ती किस किस की होने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पर आपको 4 विषय का यानी 4 चीज़ों में आप अध्यापक बन सकते हैं। आपके जूनियर यानी कि जो आपके 6 से लेकर 8 तक के स्कूल होते हैं, इसमें अगर आप अध्यापक बनना चाहें तो चाहे तो आप भाषा के टीचर बन सकते हैं या सामान्य अध्ययन जिसको हम लोग सामाजिक विषय भी कहते हैं उसके अध्यापक बन सकते हैं, चाहे विज्ञान के अध्यापक बन सकते हैं और चाहे गणित। इन चारों में से किसी एक के आप अध्यापक बन सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका पेपर कैसे होगा। तो जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 50 नंबर का होगा और वो आपका जीएस का होगा। ठीक है, तो जीएस का 50 नंबर का प्रश्न पत्र होगा जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सबको देना है। अगर आप चाहे भाषा यानी लैंग्वेज लें, चाहे सामान्य अध्ययन लें, चाहे विज्ञान लें, चाहे गणित लें, कोई भी आप चारों में से कोई भी आप चूज करते हैं तो 50 नंबर का आपको पेपर जीएस का देना ही पड़ेगा और बाकी का जो आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा वो किसका होगा, वो आपके सब्जेक्ट का होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका हिंदी सब्जेक्ट है, आप हिंदी चुनते हैं। आपका मान लेते हैं भाषा, आपने लैंग्वेज चुना भाषा हिंदी, तो ऐसे बात नहीं है कि हिंदी में आपको हिंदी लैंग्वेज में 3 आपकी भाषाएं होती हैं, एक अंग्रेजी होती है, दूसरा संस्कृत होती है और तीसरा हिंदी होती है। ठीक है, तो इन तीनों में से तीनों आपको नहीं लेना है, तीनों में से कोई एक लेना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कहीं पर कि भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है, किसी एक का चयन करना है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि अगर हम लैंग्वेज चूज करते हैं यानी कि हमारा हिंदी अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है तो क्या हमें अंग्रेजी और संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा। तो नहीं, आपको अंग्रेजी संस्कृत नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन में आपको सारी चीज़ें यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। विज्ञान में सिर्फ विज्ञान पढ़ना है और गणित में सिर्फ गणित पढ़ना है। 50 नंबर का जो जीएस होगा और करंट अफेयर्स का एग्जाम होगा वो तो सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आपको अध्यापक के लिए क्या करना पड़ेगा। इसी के साथ प्रधानाध्यापक के भी पद आ रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक के लिए आपका एक 50 नंबर का अलग से परीक्षा होगी। तो प्रधानाध्यापक के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं अपने काम की चीज़ों के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को कैसे एग्जाम होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए आपका जीएस का ये पूरा पाठ्यक्रम है, ये आपका 50 नंबर का पाठ्यक्रम है, ये सबको देना है। ठीक है, चाहे आप लैंग्वेज चूज करें, चाहे गणित चूज करें, चाहे विज्ञान चूज करें और चाहे सामान्य अध्ययन करें, इन 50 नंबरों का जो आपका देना है ये सबको देना है। इसमें से क्या क्या आएगा, सामान्य ज्ञान रहेगा, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स रहेगा और तार्किक ज्ञान रहेगा। ये आपको सबको देना है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप उसमें डिटेल में जाके आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए रीजनिंग का भी कम से कम 5 से 10 या नंबर का आपका रीजनिंग भी आएगी, तो रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 50 नंबर का एक एग्जाम सबको देना है। क्लियर, चारों में से आप कोई भी चूज करते हैं, चाहे भाषा, चाहे आपका सामान्य अध्ययन या गणित या विज्ञान, तो आपको सारी कंडीशन में 50 नंबर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी के बचा 100 नंबर। 100 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपको इसी चैनल के माध्यम से पहले ही बताया गया था कि जो आपका सुपर टेट का सिलेबस है, ठीक है, वही आपका सिलेबस यहाँ पर भी रहने वाला है। तो ये सेम टू सेम सुपर टेट का ही सिलेबस दिया गया है।
इसमें आपका पर्यावरण भी दिया गया है, तो सेम टू सेम सुपर टेट का ही ये सिलेबस लिखा गया है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, यानी कि 100 नंबर में क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में ये आपको 4 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य, भाषा के इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश, और प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय और उनकी रचनाएं। तो सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, इसमें ही आपका 100 नंबर क्लियर हो जाएगा। आपको इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं तो उसका ये टॉपिक दिए गए हैं, ये आपके 4 टॉपिक दिए गए हैं, यही 4 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप संस्कृत चूज करते हैं तो ये आपका 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, इसी संस्कृत में आपके 100 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको हिंदी और अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। अब यदि आप सामाजिक विषय, जिसे हम लोग सामान्य अध्ययन भी कहते हैं, उसका एग्जाम देते हैं तो उसके लिए लंबा चौड़ा सिलेबस है। ये आपका टोटल 100 नंबर का आएगा। ये देखिए लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसमें आपका पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा और आपका भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लंबा चौड़ा सिलेबस है। सिलेबस के बारे में फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी सिर्फ आपको सूचना देना है कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। पूरा लंबा चौड़ा सिलेबस है सामाजिक अध्ययन के लिए। अगर गणित के आप स्टूडेंट हैं तो गणित का ये 100 नंबर का सिलेबस है, जिसमें ये आपकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। हाई स्कूल लेवल है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप विज्ञान के हैं तो विज्ञान का ये पूरा पूरा 100 नंबर का सिलेबस है। ये आपकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये भी हाई स्कूल लेवल की हैं, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। और ये आपका जो प्रधानाध्यापक का अगर आप फॉर्म भरते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रधानाध्यापक बनने के लिए आपको 5 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, अगर आप 5 वर्ष के अनुभव है आपके पास तो आप शिक्षक का भी फॉर्म भर सकते हैं और प्रधानाध्यापक का भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों फॉर्म भर सकते हैं और दोनों का अलग अलग पेपर होगा, दोनों को अलग अलग पेपर आप दे सकते हैं। तो ये जो प्रधानाध्यापक का जो सिलेबस लिखा गया है ये 50 नंबर का अलग से होगा। क्लियर, यानी कि प्रधानाध्यापक के लिए आपको 150 नंबर का एक परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी और प्लस ये 50 नंबर की आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ आपको 150 नंबर का ही पेपर देना है। प्रधानाध्यापक का फॉर्म भरते हैं तो ये 150 नंबर का तो देना ही है और साथ ही साथ 50 नंबर का ये जो लिखा है सिलेबस, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 घंटे का एग्जाम होगा आपका बाद में। सारी बातें क्लियर हो गई। अब आपको आते हैं विज्ञापन का प्रकाशन कब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट डेट आप याद कर लीजिए, विज्ञापन आपका 18 फरवरी को आएगा। 18/2 यानी 18 फरवरी को आपका विज्ञापन आएगा। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आपका 22 फरवरी से। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट होगी वो 8 मार्च होगी। आवेदन शुल्क लिया जाएगा 9 मार्च तक और आवेदन पूर्ण रूप से भरने की आखिरी तारीख 10 मार्च होगी। यानी कि 10 मार्च तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 18 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म आप 22 तारीख से स्टार्ट करेंगे भरना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, अब हमें एग्जाम कब होगा इससे मतलब है। हाँ देखिए, यहाँ पर आपका वेबसाइट पर आपका जो एडमिट कार्ड होगा, प्रवेश पत्र होगा, वो कब आएगा, वो आएगा आपको 5 तारीख को, यानी कि 5 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा कब होगी इसको ध्यान से देख लीजिएगा। परीक्षा की तिथि, परीक्षा होगी आपकी 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप सहायक अध्यापक की परीक्षा देते हैं तो आपका एग्जाम होगा 9 बजे से लेकर आपका 11:30 तक आपकी परीक्षा होगी। अगर आप प्रधानाध्यापक का भी पेपर देते हैं तो जो आपका 1.5 घंटे का एग्जाम हो रहा था पहले 150 नंबरों का, तो 150 नंबरों का तो आपको देना ही पड़ेगा 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। उसके बाद 50 नंबरों की आपकी अलग से परीक्षा होगी, जो कि अभी आपको ऊपर सिलेबस बताया गया है, वो 1 घंटे का एग्जाम होगा। तो कुल मिला के 200 नंबर की परीक्षा होगी प्रधानाध्यापक के लिए और सहायक अध्यापक के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा 150 नंबरों का। अब हाँ, यहाँ पर सबसे, चलिए इसको पहले डिटेल में थोड़ा सा और आप देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सब आपत्ति ली जाएंगी वेबसाइट पर और आपकी जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, आपका 11 मई को। 11 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आप परीक्षा में पास कैसे होंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें 60% और 65% का क्राइटेरिया है। सामान्य वर्ग के स्टूडेंट 65% में क्वालिफाई माने जाएंगे और आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट जो होंगे वो 60% में क्वालिफाई माने जाएंगे। आरक्षित वर्ग मतलब होता है अगर आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं या एसटी के हैं तो आपको 60% नंबर लाना है। अगर आप
सामान्य वर्ग के हैं तो 65% नंबर लाना है। यानी कि अगर हम मान के चलें कि 150 में हमें कितने नंबर लाना पड़ेगा, अगर आप सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं तो 150 में आपको 97 नंबर लाना है। अगर आप आरक्षित यानी कि ओबीसी, एसटी या एससी हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 90 नंबर में ही क्वालिफाई हो जाएंगे। वही पूरा नियम है जो सुपर टेट में लागू है। आपको 97 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए, आरक्षित वर्ग में आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। तो ये एक सूचना थी जो कि देना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय नहीं है, 1 से 1.5 महीने का ही समय है। इसलिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये तो सरकार का आदेश है जो कि पीएनपी को भेजा गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।